सन 1962 में तंजानिका में, जिसे अब तंजानिया कहा जाता है, एक अजीब घटना घटी। हंसी की एक लहर पूरे क्षेत्र में फैल गई। यह एक छोटे से गांव में एक लड़कियों के स्कूल में शुरू हुआ। यह हंसी का दौर कई महीनों तक चला। इससे लगभग 1000 लोग प्रभावित हुए। उनमें से ज्यादातर किशोर थे। हमें हंसी के दौरे पड़ते थे जो कई दिनों तक चलते थे। कुछ लोग रोते भी थे या बेहोश भी हो जाते थे। लक्षण असली थे, लेकिन डॉक्टरों को कोई शारीरिक कारण नहीं मिला। स्कूलों को बंद करना पड़ा क्योंकि छात्र ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। लोग डरे और हैरान थे। इस घटना ने दिखाया कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। तंजानिका हंसी की महामारी इस बात की याद दिलाती है कि हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि तंजानिका हंसी की महामारी में तनाव ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। उस समय तंजानिका एक नया स्वतंत्र देश था। लोग बहुत से बदलावों के साथ तालमेल बिठा रहे थे। राजनीतिक अनिश्चितता और सामाजिक उथल-पुथल थी। इससे बहुत चिंता पैदा हुई, खासकर युवाओं में। हंसी की शुरुआत इस तनाव से निपटने के तरीके के रूप में हुई होगी। हंसी दबी हुई भावनाओं के लिए एक रिलीज वाल्व हो सकती है। जब एक व्यक्ति हंसने लगा तो लगता है कि इसने दूसरों में हंसी पैदा कर दी। इसे सामाजिक संक्रामकता कहते हैं। उस समय के तनाव और अनिश्चितता ने हंसी की महामारी के लिए एक उपयुक्त जगह बनाई। तंजानिका हंसी की महामारी एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी या एमपीआई का उदाहरण है। एमपीआई एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों के समूह को बिना किसी शारीरिक कारण के समान शारीरिक लक्षणों का अनुभव होता है। एमपीआई अक्सर तनाव या चिंता के समय में होता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर शारीरिक लक्षणों के माध्यम से भावनात्मक परेशानी व्यक्त कर रहा है। लक्षण वास्तविक हैं, लेकिन वे किसी वायरस या बैक्टीरिया के कारण नहीं होते हैं। वे शरीर पर मन के प्रभाव के कारण होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी चीज को लेकर बेहद घबराए हुए हैं। आप शारीरिक रूप से बीमार महसूस करने लग सकते हैं, भले ही आपको शारीरिक रूप से कुछ भी गलत ना हो। एमपीआई हमारे मन और शरीर के बीच के शक्तिशाली संबंध पर प्रकाश डालता है। यह दर्शाता है कि हमारी मानसिक स्थिति का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। सेक्शन 4, सोशल फैक्टर्स एंड द पावर ऑफ सजेशन। सामाजिक कारक भी एमपीआई में भूमिका निभाते हैं। जब लोग निकट संपर्क में होते हैं तो उनके एक दूसरे की भावनाओं और व्यवहारों से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। सुझाव की शक्ति भी एमपीआई में योगदान कर सकती है। अगर लोगों को लगता है कि वे बीमार होने वाले हैं तो उनमें लक्षणों का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है। तंजानिका हंसी की महामारी में तनाव, सामाजिक संक्रामकता और सुझाव की शक्ति के संयोजन ने एमपीआई के होने के लिए एक आदर्श तूफान खड़ा कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे वास्तव में चक्कर आ रहे हैं, बल्कि इसलिए कि सुझाव ने उनके मन में यह विचार डाल दिया है। सेक्शन 5, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, अ लेसन फ्रॉम तंजानिका। तंजानिका हंसी की महामारी हमें मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता का महत्व सिखाती है। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं तो यह शारीरिक लक्षणों में प्रकट हो सकता है। तनाव और चिंता को प्रबंधित करना सीखना महत्वपूर्ण है। हम व्यायाम, विश्राम तकनीकों और किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से बात करके ऐसा कर सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करके हम अपनी संपूर्ण भलाई में सुधार कर सकते हैं और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। सेक्शन 6, कॉम्बैटिंग स्टिग्मा एंड प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग। दुख की बात है कि अक्सर मानसिक बीमारी से जुड़ी एक धारणा होती है। लोग यह स्वीकार करने में शर्म या शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं कि वे संघर्ष कर रहे हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मानसिक बीमारी कमजोरी का संकेत नहीं है। यह एक चिकित्सीय स्थिति है, ठीक किसी अन्य बीमारी की तरह। तंजानिका हंसी की महामारी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने, तनाव को कम करने और सहायक समुदायों को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालती है।
इस घटना से सीखकर हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान महत्व दिया जाए।